जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिसे विपक्ष ने अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वो खुद जाति जनगणना के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि ये विषय उनके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट किया था। इस बारे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम भी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं और हमारे वरिष्ठ नेता भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन जातिवार जनगणना कराना केंद्र सरकार का मामला है। समाजवादी पार्टी इसको इसलिए उठा रही है क्योंकि 2024 में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले सुनिए आपकी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हमारी सरकार थी, तब हम जीते। 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती, सबका साथ सबका विकास, मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है। उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अगर उसके पास रहने का घर नहीं है तो उसे आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। उसको जो जरूरी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजेंडे पे हम काम करते हैं और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं होती है और उस अदालत का फैसला भाजपा के पक्ष में है। इसलिए ये सब चुनावी सिगुफे छोड़ रहे हैं, इनके सिगुफे का कोई असर नहीं है। जनता ने पूरी तरह से ऐसी मानसिकता वालों को नकार दिया है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस डिप्टी सीएम पर फायर हो गई है। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य पर करारा हमला बोला। अजय कुमार ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति ने आपको ओबीसी जाति की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनाया और बात आप जाति जनगणना, गरीबी और सबका साथ की कर रहे हैं। लाज नहीं आती मौर्य जी? 69,000 वालों को नियुक्ति दिलाने की ताकत नहीं है और बातें हैं बड़ी बड़ी। ओबीसी के नाम पर हथियार और प्रयोग बनकर रह गए हैं आप लोग मोदी शाह के हाथों में। धिक्कार है। तो फिलहाल चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति भी खूब कर रही हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।